नमस्कार स्टूडेंट्स। हाइट एंड डिस्टेंस जब आप सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा रहना चाहिए और वो होता है टी रेशियोज। टी रेशियोज पर ही बेस्ड हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस होते हैं। टी रेशियो में क्या रिलेशनशिप है, ये सारा आपके दिमाग में इस तरह से घूमते रहना चाहिए जैसे कि ए बी सी डी से जेड तक आपके दिमाग में घूमता रहता है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के एक ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि सर डॉक्टर आर.डी. शर्मा की बुक का है। चलिए एक क्वेश्चन है, एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल। हम लोग सबसे पहले ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट ए ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक टावर बना लेते हैं, ये एक टावर है और जब इस पॉइंट से एक पॉइंट से जब इसको देखा गया तो इस तरह से हम इसको देखेंगे टावर की टॉप को। तो टावर के टॉप को जब देखा गया तो इट्स टेंजेंट इज 5/12। अब देखो इट्स टेंजेंट, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, कुछ तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो इसका टेंजेंट यानी कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 है। तो हमको ये गिवन है 5/12। अब कहता है ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ 192 मीटर्स जब मूव किया, ये पॉइंट से हम लोग टावर की तरफ मूव किए, तो मान लेते हैं कि यहां तक मूव किए और ये पॉइंट बी है और ये जो डिस्टेंस है ए बी यानी ए से बी तक जो मूव किए तो ये 192 मीटर है। 192 मीटर टावर की तरफ मूव किया सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/2। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां पर से जब हम इसके टॉप को देखेंगे यानी टावर के जब टॉप को देखा तो इस तरह से देखेंगे तो ये फिर एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन नहीं है, तो हम लोग इसके एंगल ऑफ एलिवेशन को बीटा मान लेते हैं। तो इस प्रकार से tan बीटा इस पर दिया हुआ है। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 3/4, तो tan बीटा इक्वल टू 3/4। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट क्या है, यानी कि ए वो पॉइंट था जहां से हम पहली बार टावर के टॉप को देखे, फिर ए से 192 मीटर मूव किए टुवर्ड्स द टावर तो बी पॉइंट पर पहुंचे। अब बी पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन का टेंजेंट 3/4 है, तो हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं ये बी और ये क्यू है, ये हमारा टावर है और इसी का हाइट निकालना है तो इसको h मीटर हम लोग मान लेते हैं। यहां पर ए बी 192 मीटर है और बी क्यू पता नहीं है, तो बी क्यू को हम लोग x मीटर मान लेते हैं। मान लिया कि बी क्यू x मीटर है। अब ये टावर है तो ये 90 डिग्री ही होगा। यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, एक पी क्यू बी और एक पी क्यू ए। इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग टी रेशियो का यूज करेंगे। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू बी में हम लोग चूंकि टेंजेंट का रिलेशनशिप है इसलिए पी बाय बी लेंगे, पी क्यू बाय क्यू बी। पी क्यू बाय क्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटेंजेंट पी क्यू बी छोटा वाला ट्रायंगल में लिए हैं तो h बाय x इक्वल टू tan बीटा, तो ये tan बीटा हो गया और दैट इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू h
और बी क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 10 बीटा 3/4। तो यहां पर ये 3/4 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4h। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू ए, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू ए, बड़ा वाला ट्रायंगल में लेंगे। फिर चूंकि टेंजेंट का रिलेशनशिप है इसलिए 10 ही लेंगे। P बाय P यानी पी क्यू बाय क्यू ए, पी क्यू बाय क्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा 10 दिस एंगल यानी 10 थीटा। तो इसको 10 थीटा लिख लेते हैं। फिर लिखेंगे दैट इम्प्लाई पी क्यू इज इक्वल टू एच और यहां पर क्यू ए यहां से यहां तक है तो x प्लस 192। तो फिर लिखते हैं इसको h बाय x प्लस 192 इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो ये 5/12 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 12h इज इक्वल टू 5x और प्लस 5 इंटू 192 तो 5 to 10 1 9 5 45 1 46 4 5 इंटू 1 4 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनता है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के जैसा ये 2 इक्वेशंस हमको प्राप्त हो गए हैं। लेकिन यहाँ 3x है, यहाँ 5x है, यहाँ 4h है, यहाँ 12h है। तो ऐसा करते हैं इस 4h को हम लोग 12h बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? तो इस इक्वेशन को 12h बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 339x इज इक्वल टू 12h हो जाएगा। अब ये 12h इक्वल टू 9x है तो यहाँ पर 12h की जगह पे 9x पुट कर देंगे। तो ये दैट एम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू 5x प्लस 960। ये 5x इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट होके 4x बचेगा। तो 4x इज इक्वल टू 960। देयरफॉर x इज इक्वल टू 960 by 4 is equal to 4 to 8 4 4 16 और 0। यानी कि x का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। अब हमको फाइंड करना है h। तो किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग इक्वेशन 1 से ही, क्योंकि 4h इक्वल टू 3x, since 4h is equal to 3x, therefore h is equal to 3x by 4. 3x by 4 is equal to 3 into, और x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 240 by 4, 4 1 जा 460, 60 into 3 180 मीटर और h का वैल्यू 180 मीटर है। यानी कि therefore हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 180 मीटर और यही इसका आंसर